सदियों पुरानी बात है। अरब के खत्ते में मुल्क यमन नामी एक सल्तनत आबाद थी। मुल्क यमन में एक बादशाह था। मुल्क उसका माला माल था। राया खुशहाली में थी। वो बादशाह निहायत नेक सीरत और दरिया दिल था। उसके दरवाजे से कोई सवाली खाली हाथ नहीं जाता था। जो उसके सामने जाता मुन्ना मांगी मुराद पाता। उसकी सखावत की हर तरफ धूम मची हुई थी, यहां तक कि वो अल्लाह के दोस्त के लक़ब से मशहूर हो गया। एक रोज इस बादशाह के दरबार में एक शख्स आया। उसने आदाब बजा लाने के बाद अर्ज की, बादशाह, अगर तो वाकई अल्लाह का दोस्त है तो 3 दिन के लिए अपनी हुकूमत मुझे दे दे। तो घर जाकर बैठ जा और मुझे उस तख्त पर बैठकर हुकूमत करने दे। बादशाह ने फौरन बिस्मिल्लाह कहा। वो तख्त से उतर आया। फिर उसने सब दरबारियों को हुक्म दिया कि उस शख्स की बात मानी जाए। जो ना फरमानी करेगा उस पर शाही सजा नाफिज होगी। ये कहकर बादशाह ने उस शख्स को अपने तख्त पर बैठा दिया और खुद अपने महल में चला गया। वो शख्स 3 रोज बड़े ठाठ से हुकूमत करता रहा। चौथे रोज बादशाह दरबार में आया। उसने पूछा, मियां, अब क्या इरादा है? इस शख्स ने कहा, ऐ बादशाह, पहले तो मेरा मकसद सिर्फ तेरा इम्तिहान लेना था, लेकिन अब 3 रोज तख्त का मजा चुककर मेरा इरादा बदल गया है। अब मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं उस तख्त से उठूं। तो अल्लाह का दोस्त कहलाता है, लिहाजा ये तख्त वो ताज और हुकूमत मुझे दे दे। बादशाह ने कहा, ये जहान और ये हुकूमत तुम्हें मुबारक हो। ये कहकर वो अल्टे पांव महल में आया। उसने मलका को सारी बात बताई। वो बड़ी नेक बीवी थी। उसने शिकायत का एक लफ्ज तक जबान पर न लाया। उनका एक बेटा 1.5 साल का था और दूसरा 7 बरस का था। बादशाह और मलका ने दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा और खाली हाथ महल से बाहर आ गए। बादशाह अपने दिल को समझा रहा था, इतने उर्से तक बादशाही की है, अब जरा फकीरी का मजा भी देख लो। कहीं ना कहीं चलते हैं, अल्लाह की इनायत से कोई सूरत निकल ही आएगी। बादशाह अपनी मलका और दोनों बेटों के साथ सफर पर रवाना हो गया। कल तक सवारी के लिए सैकड़ों हाथी और घोड़े थे। आज पैरों के सिवा कुछ ना था। कल तक खिदमत के लिए हजारों खादिम तैयार खड़े रहते थे। आज हाल पूछने वाला भी कोई न था। वो प्यादा पा सफर करते। कभी 2 कोस चलते, कभी 4 कोस। कुछ मिल जाता तो खा लेते, न मिलता तो फाका कर लेते। मगर इस हाल में भी वो अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। चंद रोज के सफर के बाद वो एक शहर में पहुंचे। उन्होंने एक सराय में क़याम किया। इसी वक्त एक सौदागर का तिजारती काफिला शहर के बाहर उतरा हुआ था। सौदागर घोड़े पर सवार होकर शहर देखने निकला। इत्तेफाक से वो इसी सराय में आ गया। उसकी नजर मलका पर पड़ी। वो समझ गया कि ये किसी बड़े घराने की खातून है। उसने दिल में सोचा, अगर मैं उससे शादी कर लूं तो मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। सौदागर बादशाह के करीब आया। उसने सलाम किया। बादशाह ने जवाब दिया। सौदागर ने रूनी सूरत बनाकर कहा, हुजूर, मैं ताजिर हूं। मेरा काफिला शहर के बाहर ठहरा है। मेरी बीवी बीमार है और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। आप अल्लाह के नेक बंदे लगते हैं। ये नेक बीवी एक दिन के लिए मेरे साथ भेज दें। शायद उसके वसीले से मेरी बीवी को शफा मिल जाए, वरना एक जान यूं ही जाया हो जाएगी। बादशाह और मलका ये बात सुनकर घबरा गए। आखिर बादशाह ने मलका से कहा, अगर उस हालत में भी हम किसी के काम आ सकें तो ये हमारी खुश नसीबी होगी। बिस्मिल्लाह, देर ना करो। मलका ने कुछ ना कहा। वो ताजिर के साथ चल दी। सिराय के दरवाजे पर पहुंचकर सौदागर ने कहा, काफिला दौर है, मुझे आए हुए देर हो गई है। तुम मेरे साथ घोड़े पर बैठ जाओ ताकि हम जल्द पहुंच सकें। मलका बेचारी क्या जानती थी। वो घोड़े पर सवार हो गई। सौदागर उसे बैठाकर फौरन घोड़ा दौड़ाने लगा। वो काफिले के पास पहुंचा, कूच का हुक्म दिया और खुद मलका को लेकर एक और समत रवाना हो गया। जब यह सूरत हाल सामने आई तो मलका को सच्चाई का अंदाजा हो गया। उसने बहुत रविया चीखी चलाई, पर सौदागर बेरहम था। वो उसे कहीं का कहीं ले गया। उधर बादशाह सुराय में इंतजार करता रहा। दोपहर गुजर गई। बादशाह ने सोचा, जाकर देखूं माजरा क्या है। वो दोनों लड़कों का हाथ पकड़े सराय से निकला। वो शहर के बाहर आ गया।
उसने बहुत तलाश किया, मगर काफले का कोई निशान न मिला। दौर गर्द उड़ती नजर आई। घोड़ों की आवाज कानों में पड़ी। न पांव में दौड़ने की ताकत थी, न दिल में मलका को छोड़ने का हौसला। नाचार वो लड़कों के साथ इस तरफ चल पड़ा। कुछ देर चलने के बाद वो रास्ता भूल गया। सामने एक दरिया था। बादशाह ने इधर उधर देखा, शायद कोई किश्ती मिल जाए, लेकिन न किश्ती थी न मिला। उसने कुछ देर सोचा, फिर बड़े लड़के को किनारे बैठाया, छोटे लड़के को कंधे पर उठाया और दरिया में उतर गया। इरादा यह था कि पहले छोटे लड़के को पार ले जाए, फिर वापस आकर बड़े को ले जाए, मगर होता वही है जो किस्मत लिख दे। बादशाह अभी दरिया के दरमियान पहुंचा ही था कि अचानक उसने चीख सुनी। किनारे पर भेड़िया आ गया था। वो बड़े लड़के को उठाकर ले जा रहा था। बादशाह के दिल